जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपको अपने चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी पर आपका स्वागत है। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट सेशन करने जा रहे हैं। तो इस सेशन में हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, सारे के सारे टाइप इसमें कवर्ड हो जाएंगे जो बच गए आपके अभी तक। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन है। तो जो ये आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी सेलिंग प्राइस है दो वस्तुओं का, वो अगर क्या दे रखा हो, हमें सेम दे रखा हो, तो हमेशा ये कंडीशन फॉलो करनी है आपको। तो जो भी टोटल ओवरऑल जो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा परसेंट में, वो हमेशा ध्यान रखना इनका क्या निकलेगा भाई, एवरेज करके निकलेगा। एवरेज करके हम निकालेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो लेखों का जो लागत मूल्य है, मतलब कॉस्ट प्राइस है, वो क्या है, दोनों का सेम है। अब कह रहा है उसने एक आर्टिकल को तो 20% के प्रॉफिट पर, देखो साइन कन्वेंशन रूल है जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं कि जब भी अगर हमें लाभ की वैल्यू लेनी तो प्लस लेंगे और हानि में कोई भी वैल्यू दे रखी तो वो माइनस में लेंगे। तो यहाँ पर 20% प्रॉफिट है तो ये वैल्यू तो हम ले लेंगे प्लस में 20, और हमारे पास जो लॉस की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, -10। तो इनका ओवरऑल रिजल्ट निकालते हैं हम। तो हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी भाई, 10, और 10 कैसी वैल्यू आई भाई हमारे पास, प्लस में वैल्यू आई है। और अपन में एवरेज के लिए वैल्यू लिखेंगे, एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, तो कितनी क्वांटिटी आ जाएगी नीचे, 2 से ये 10 कट गया 5 टाइम्स पर। तो हमारे पास जो 5% क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन दे रखा है यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप जैसे ही क्वेश्चन को देखें तो वीडियो को आप पॉज कर लें, फिर खुद से उस क्वेश्चन को करें, तब उसका आंसर देखें। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दोबारा से रिमाइंड करा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आपको आगे नहीं देखना है, अभी रोक लो इसको, और रोकने के बाद फिर दोबारा से देखें। चलो स्टार्ट करते किस तरीके से। तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, अब की बार क्या दे दिया उसने, CP दे दिया। वहाँ पर तो खाली कंडीशन लिख दी कि वहाँ पर क्या है, दोनों की कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। तो इसमें भी तो वही बात लिखी हुई है, बस इसने रुपये दे दिए यहाँ पर कि हर एक पंखे उसने 1200 में खरीदे, तो इसका मतलब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम ही हुआ। अब यहाँ पर हम फॉलो करते हैं कि उसने क्या है 5% की हानि पर, तो 5% हानि तो माइनस का 5 ले लेंगे, और दूसरा हमारे पास 10% का लाभ है तो प्लस का 10 ले लेंगे। तो ओवरऑल रिजल्ट जो निकल गया है वो कितना आया, 5, और रिजल्ट से यहाँ पर क्वांटिटी एवरेज के लिए 2 आ जाएगा। 2 से जब हम डिवाइड देते हैं 5 को, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2.5%। और ये वैल्यू जो देखो हमारे पास कैसे निकल के आ रही है, पॉजिटिव निकल के आ रही है। प्लस का 10 बड़ा है, माइनस का 5 छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रहा हमारी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 9,000 रुपये में 2 बेड्स खरीदता है। उसने पहला बेड है जो 20% के लाभ पर, और दूसरा जो बेड है वो 10% की हानि पर बेचा। अगर उसे पूरे लेन देन पर 14% का लाभ हुआ, तो बताओ हर एक जो बेड है उसका कितना कितना CP है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा बेसिक से आपको बताता हूँ। तो इसको हम करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जो ये मैंने लिख दिया भाई, ये पहला बेड, और इधर लिख दिया मैंने सेकंड बेड। जो पहला है वो 20% के लाभ पर है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसे ले लेंगे हम, प्लस की वैल्यू ले लेंगे। और इधर आपके पास 10 है, ये हानि पर है, तो ये माइनस का कैसे ले लेंगे भाई, 10। और जो ओवरऑल जो प्रॉफिट लॉस हुआ है वो 14% का क्या है भाई, प्रॉफिट है, तो ये भी वैल्यू कैसे ले लूँगा भाई, मैं प्लस की ले लूँगा। अब देखते हैं इनका जो हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो जो ये वैल्यू है हमेशा सेम साइन तो हमेशा क्या हो जाते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो 20 में से 14 गए तो 6, और अपोजिट साइन हमेशा ऐड होते हैं। ये मिक्सचर एंड एलिगेशन का रूल है।
तो इधर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 24। भाई ये माइनस का और ये 10 है जो माइनस का और 14 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से इनकी हम रेशियो फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी भाई 4:1। भाई 6 से एक बार कट गया और 24 कट गया 4 बार। अब यहाँ पर देखो ये जो वैल्यू आई ये इनके CP के फ्रैक्शंस की वैल्यूज आई। दोनों वस्तुओं को जो हमने ख़रीदा तो वो 9,000 रुपये है। इसका मतलब 4 और 1 5 रेशो बन जाएंगे दोनों। 5 रेशो की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 9,000। तो एक रेशो की जब मैं वैल्यू निकालता हूँ 5 से तो ये 90 कट जाएगा 18 टाइम्स पर, और ये 2 जीरो तो ये 2 जीरो कैरी कर ली। अब कह रहा है हमें हर एक बेड की कॉस्ट प्राइस निकालनी। तो देखो यहाँ पर जो फर्स्ट बेड है ये इसका जो यहाँ पर CP दे रखा है वो कितने रेशो दे रखी है 4। तो जो फर्स्ट बेड होगा एक की वैल्यू हमारे पास 1800, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 7200। और दूसरा वाली फ्रैक्शन है वो एक ही है, तो सेकंड बेड कितने का हो जाएगा हमारे पास 1800 होगा। और यही ऑप्शन हमारा कौन सा भाई C ऑप्शन सही आंसर आ जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम इसी टाइप के ऊपर करते हैं, ठीक है। और उस क्वेश्चन को देखते ही आप लोग उसका सॉल्यूशन ना देखें, पहले क्वेश्चन को देखते ही खुद से करने की सोचो पहले, अगर नहीं होता है देन उसका सॉल्यूशन देखें। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि 40,000 रुपये में 2 आर्टिकल खरीदें, तो पहले पर 28% का प्रॉफिट है, तो प्लस कर क्या ले लेंगे भाई हम 28, और दूसरी साइड में हमें दे रखा है 12% का लॉस, तो माइनस में लिख देंगे भाई कितना भाई 12%। और ओवरऑल उसे लॉस हो रहा है मतलब -8। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी सेम साइन आए तो हमेशा मिक्सचर ऑफ एलिगेशन लगाते हैं हम, तो सेम साइन हमेशा क्या होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। 12 में से 8 घटा दो तो 4, और 28, और अपोजिट साइंस हमेशा क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। 28 और 8 कितना हो जाएंगे 36। तो जो यहाँ से फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास 1 और 9, 1:9। अब हमें टोटल जो CP दे रखा है वो दे रखा है भाई हमें 40,000 रुपये। इसका मतलब 1 और 9 टोटल फ्रैक्शन हो गया 10। 10 फ्रैक्शन की वैल्यू दे रखी है हमें 40,000। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगी, तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू आई हमारे पास कितनी भाई 4,000 रुपये। तो हमें पूछा है पहले आर्टिकल का और दूसरे आर्टिकल का, मतलब दोनों का ही अलग अलग कॉस्ट प्राइस बताना है। तो पहले आर्टिकल का तो हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई ऑलरेडी 4,000 रुपये, और जो दूसरा आर्टिकल है उसकी यहाँ पर रेशो में वैल्यू कितनी रखी है भाई 9, तो 9 रेशो की क्या हो जाएगी 1:4,000 है, तो 9 रेशो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, और ये 36,000 रुपये। तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप लोगों को जल्दबाजी में A ऑप्शन पे टिक नहीं करना है कि भाई 36,000 और 4,000। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन का यही रूल है, आपको जिस रेशो की वैल्यू आपसे पूछी गई खाली उसी पे फोकस करें। इधर हमने ये जो 28 है फर्स्ट पार्टी का आर्टिकल माना था, इधर 12 था ये सेकंड आर्टिकल का था, तो इनके रेस्पेक्टिव में ये फर्स्ट आर्टिकल की वैल्यू कितनी होगी 1, और सेकंड आर्टिकल की जो रेशियो वैल्यू वो कितनी है 9। तो इस तरीके से हमारे पास रेस्पेक्टिवली जो आंसर आएंगे फर्स्ट आर्टिकल का वो कितना होगा 4,000 और सेकंड का 36,000। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अभी तक जो हम क्वेश्चन करते आ रहे थे उसमें स्टार्टिंग में सेम कॉस्ट प्राइस था, फिर कुछ प्रॉफिट या लॉस था, तो ओवरऑल हमें निकालना था। सेकंड टाइप जो हमने किया इसी सेशन के अंदर कि हमें कॉस्ट प्राइस तो दे रखा है, प्रॉफिट लॉस भी दे रखी है दोनों का आर्टिकल पर, और ओवरऑल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज है, तो हमें CP पूछ लिया हर एक का कितना कितना है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा चेंज है। अब की बार इसने क्या किया, CP तो हमें दे रखा है दोनों आर्टिकल का, और प्रॉफिट लॉस परसेंट भी दे रखा है। अब की बार इसने एक कंडीशन लगा दी, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, NPNL, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो आपको बताना हर एक का कितना कॉस्ट प्राइस है। तो सेम उसी पैटर्न पर हम इसमें फॉलो करते हैं।
तो देखो कैसे करेंगे भाई, 15% का लाभ है तो ये तो वैल्यू हो जाएगी प्लस की 15, और दूसरे पे 10% की आई थी -10। अब एक बात बताओ भाई मुझे, यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है, इसका मतलब जो हमें पूरा ओवरऑल हुआ है वो क्या है, 0, ना प्रॉफिट ना लॉस, तो इसका मतलब वैल्यू क्या है, वो 0। तो यहाँ से मिक्सचर एंड एलिगेशन फॉलो करेंगे तो इधर वैल्यू आ गई 10 और इधर से ये वैल्यू आ गई कितनी भाई, 15। तो यहाँ से हम वैल्यू को कैंसिल आउट करते हैं, 5 से कट गया ये 2 बार और 5 से कट गए 3। तो जो फ्रैक्शंस की वैल्यू आई फर्स्ट आर्टिकल की हमारे पास आई, जो वो रेशियो की वैल्यू आई 2, और जो सेकंड आर्टिकल की जो वैल्यू आई वो आई हमारे पास कितनी भाई, 3। तो यहाँ से अब हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो टोटल रेशियो की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, 5 की रेशियो की बराबर वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, 3200। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से 32 गया भाई, ये 6 बार पर 30, 2 बचे, फिर 20 4 बार गया, एक ये 0 बच गई थी, ये 0। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू है 640। तो हमें फर्स्ट आर्टिकल की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट आर्टिकल की रेशियो वैल्यू कितनी भाई, 2, तो 2 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, 1280। और सेकंड फ्रैक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं ये वाली सेकंड आर्टिकल की, तो 3 से गुना करेंगे 0, 3 चौक 12 और 6 3 18 और 1 19। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1920। तो ऑप्शन सी। देखो रेस्पेक्टिवली आंसर निकल के आया हमारे, आगे पीछे कोई आंसर नहीं आया कि पहले 1920 आया बाद में 1280। पहले में 1280 है और दूसरे में 1920 है। देखो इसी की तरह एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसको आप पहले खुद से करें वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं होता है फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे। देखते हैं चलो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें माइनस के 12% की क्या दे रखी है आपकी बार भाई, हानि पहले आर्टिकल पर, और सेकंड पर 28% का लाभ है। तो ये प्लस में कितना लिख देंगे भाई, 28, और उसे ओवरऑल 0, नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन है। तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई हमारे पास, 28, और इधर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी भाई, 12। अब इसको हम क्या है 4 से काट लेते हैं, 4 सत्ते 28 और 4 दिया 12। तो जो टोटल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है, ये तो फर्स्ट आर्टिकल की हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, और इधर ये सेकंड आर्टिकल की हमारे पास जो बकरी दे रखी है उसकी वैल्यू आ गई। तो दोनों रेशियोज़ को जब हम ऐड करते हैं तो 10 फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे रखी है 440। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई 44। तो 7 फ्रैक्शन मतलब फर्स्ट जो बकरी है उसकी कितनी आ जाएगी कीमत भाई, 44 की 7 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30। और सेकंड की अगर हम निकालते हैं तो 3 फ्रैक्शन की वैल्यू हो, 3 से गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। तो 308 और 132, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेख का जो कॉस्ट प्राइस है वो और प्रॉफिट परसेंट है जो वो इक्वल दे रखा है, और हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है 56। तो कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए हमें जो है करने के लिए ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक बेसिक सी बात इसमें बताता हूँ, जब भी आपको यहाँ पर कोई पूरा यहाँ पर वैल्यू दी हो, उसका आंसर जो होगा उसमें लास्ट में 0 होगा। या फिर मैं दूसरी तरीके से आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों ने देखा होगा वो x + y वाला जो क्वेश्चन है, तो यहाँ पर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम एक टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट देखो, जैसे सपोज़ करो मैंने ऑप्शन उठाया सी, तो यहाँ से मैंने वैल्यू ली 40, और ये सेटिस्फाई करना है कि 56 कब फिक्स आएगा। तो मैंने 40 लिया और प्लस में कर दिए 40 × 40 अपॉन में क्या होता है 100। तो 2 0 से ये 2 0, 40 तो हमारे पास है ही है, और 4 और 4 गुना होगी 16। 40 में जब ये 16 ऐड होगा तो हमारे पास कितना दे देगा भाई 56, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको ऑप्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ऑप्शंस में इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करें और देन अपना आंसर देखिए। देखो एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आप लोगों को इसी की तरह।
जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, थोड़ा सा चेंज कर दे कि आपके पास न्यूमेरिकल इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है। न्यूमेरिकली इक्वल का मतलब क्या, सेम चीज़ है वो भी। तो कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट है जो वो क्या इक्वल है। अब की बात सेलिंग प्राइस है जो वो 24 है। अब हमें 24 की वैल्यू के बराबर चेक करके देखना है कि किस ऑप्शन में आता है। तो मैंने यहाँ से वैल्यू उठाई डी। चलो डी तो आंसर है इसका, मैं पहले आपको बी करके ए ऑप्शन दिखाता हूँ। ए से सपोज करो मैंने 30 उठाया, 30 प्लस 30 गुना 30 अपॉन में 100 किया, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 30 में 3 3 9 ऐड हुआ, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास कितने पे 39। और जबकि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 24, इसका मतलब ये तुम्हारा तरीका जो हमने ऑप्शन उठाया वो क्या हो गया, गलत हो गया यहाँ से। तो हम उठाते हैं यहाँ से 20, तो मैंने वैल्यू उठाई 20 प्लस 20 इंटू 20 और अपॉन में किया 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई, 20 तो ये है ये, और 2 दूनी 4। तो 20 में जब मैंने ऐड किया 4 तो कितनी वैल्यू निकल के आई भाई 24। ये सेटिस्फाई हो गई हमारे पास कंडीशन, और यही इसका क्या ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करके देखना होगा कि जब भी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट किसी भी आर्टिकल का क्या है भाई इक्वल है। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो, तो फिर क्या करेंगे। अगर लॉस दे रखा है तो फिर यहाँ पर प्लस जो हमने वैल्यू की है यहाँ पर क्या कर देंगे भाई, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इन वाले क्वेश्चंस को आप सीधा सीधा कर सकते हो डायरेक्ट वैल्यू मानकर। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, एक बार क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एक लेख पर लाभ लागत मूल्य का 230% है। तो देखिए हम इधर क्या मान लेते हैं CP, और इधर क्या मान लेते हैं इसका SP। ये क्रिया मूल्य है और इधर SP है जो विक्रय मूल्य है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते चलो, अगर हम CP 100 माना है तो लाभ कब होगा, जब हम उसको ज़्यादा बेचेंगे, और ज़्यादा कितना 230%, 230% इसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब जो इसका सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा भाई 330 रुपये हो जाएगा। भाई 230 ही तो ऐड होगा 100 में, तभी तो 330 हुआ। ठीक है, तो अगला आगे स्टेटमेंट कह रहा है, यदि लागत मूल्य मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो 50% बढ़ा दे, मतलब इस 100 को 50% और बढ़ा देते हैं, तब जो नया CP निकल के आया वो कितना हो जाएगा 150। 100 में 50 ऐड होगा तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 150, और विक्रय मूल्य वही रहे। और जो ये विक्रय मूल्य अब हमें यही मानना 330 ही। अब कह रहा प्रॉफिट बताओ, तो भाई हमारे पास देखो नया जो CP है वो कितना है 150, और सेलिंग प्राइस है वो 330 है। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का हुआ 180 का हुआ। भाई 330 में से 150 जाएंगे तो 180 बचे। और जो प्रॉफिट परसेंट हमेशा कैलकुलेट होता है वो CP पर होता है। तो CP की वैल्यू कितनी इधर 150, और गुना में कर देंगे परसेंट के लिए 100। तो देखो 1 जीरो से ये 1 जीरो, 5 से कट गया ये 3 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, और 3 से कट गया ये 18 6 बार। तो जो हमारे पास वैल्यू निकल गया 20 की और 6 का जो मल्टीपल होगा 120%। तो जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हो जाएगा 120%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं ऐसा ही सेम क्वेश्चन इसी की तरह। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करो, देन उसका सॉल्यूशन देखना आप। तो देखो मैं करवाता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों को, कि एक लेख को बेचकर 25% का लाभ हुआ। तो इसका मतलब इसका क्या है, जो इधर वैल्यूज़ लिख लेंगे हम CP और SP। CP अगर इसका 100 है तो SP क्या है 25% का लाभ, और तो मतलब वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इधर आ जाएगा 125। अब कह रहा यदि वह आधी दर से खरीदता, मतलब जो ये CP है ना ये 100 जो ये क्या कर दिया इसने आधा कर दिया, तो इसका मतलब क्या कर दिया नया CP जो 50 मान लिया, और पहले की तरह ही विक्रय पर बेचता, मतलब अब भी जो विक्रय मूल्य वो कितना ही रहेगा 125 ही रहेगा। अब बताओ उसका प्रॉफिट क्या है। तो भाई यहाँ से देखो ये 50 है और इधर 125 विक्रय मूल्य है, तो जो प्रॉफिट हुआ इसे हुआ कितना रुपये का भाई 75 रुपये का। कितने पे हुआ इस 50 पर हुआ CP पर, और गुना में हो जाएगा कितना भाई 100।
50 से 100 कट गया 2 बार पर, और 75 के 2 की गुना करेंगे तो ये 150% हमारा क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी है इस टाइप के क्वेश्चन, बस खाली आपको सीपी मान के करते हुए चलना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेम यही क्वेश्चन है, ये भी जो हमने अभी पीछे किया है उसी कंसेप्ट पर। अब ये क्या कह रहा है, 200 रुपये में 1 लेख बेचने पर 25% का क्या लाभ होता है। अब देखो मैंने आपको जो 6th सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको कराया था कि इनमें फ्रैक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं पहले। तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या होगी, 1/4। भाई 25/100 लिखेंगे तो 25 से 100 नीचे 4 बार कट जाएगा तो 1/4 आ गई। ये वैल्यू क्या होगी, सीपी, और 1 रुपये का क्या हो रहा है हमें, प्रॉफिट। तो इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, हमारे पास 5 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, इस सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है, मतलब जो ये फ्रैक्शन है सेलिंग प्राइस वाला 5, ये हमें क्वेश्चन में दे रखी है सेलिंग आर्टिकल ऑन ₹200। इसका मतलब 5 फ्रैक्शन की जो वैल्यू है 200 है। तो एक फ्रैक्शन की जो वैल्यू आई यहाँ से 5 चौक 20 और ये 0, वो कितनी आ गई भाई, 40 आ गई। तो यहाँ से हम इसका सीपी निकाल सकते हैं। तो जो सीपी होगा 4 फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 40 करेंगे भाई हम, तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितने भाई, 160। अब क्या कह रहा है, यदि वही 6 आर्टिकल को वो अगर 1056 पर, अब देखो नया जो सेलिंग प्राइस है वो हमें दे रखा है 1056 में 6 आर्टिकल को बेचता है। तो 6 से हम इसको डिवाइड करते, 6 कम 6 कितना बचेगा, 4 45 बन गया, 6 7 42, 3 कैरी हो गया भाई यहाँ पर, और ये बच गया 36। अब देखो यहाँ पर जो नया सीपी है वो 160 है और जो नया एसपी है वो 176 है। तो हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ हमें 16 रुपीज़ का। कितने पे हुआ भाई, 160 पे हुआ, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे कितना भाई, 100। तो 1 0 से ये 1 0 और 16 से ये 16 कट गया। तो जो प्रॉफिट रह गया वो कितना रह गया, 10%। और यही हमारा क्या है आंसर। तो ए ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा 10% प्रॉफिट। चलो देखते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो हमने अभी रिसेंट क्वेश्चन किया सेम उसी पैटर्न पर है ये क्वेश्चन भी। तो देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर अब की बार हमें लाभ परसेंट में वैल्यू देखी, डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू देती 1/5, और वो भी किसका, कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब अगर 5 सीपी है और 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा भाई, 6। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है 48, तो इसका मतलब इस 6 फ्रैक्शन की जो वैल्यू है वो 48 है। तो एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी वहाँ पर से, यहाँ से कितनी, 48। तो ये कह रहा है यदि उसने यह फ़ोटो 38 रुपये में पूछा तो यहाँ से हम पहले सीपी निकाल लेते हैं। तो सीपी एक फ्रैक्शन की वैल्यू 8 है, तो 5 फ्रैक्शन की कितनी हो जाएगी यहाँ से, 40। अब उसने नया एसपी दे दिया, नया सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य जो वो 38 रुपये है। इसका मतलब हमने यहाँ से देखो क्लियरली पता लग रहा है कि 40 में ख़रीदा और 38 में बेच रहा है। तो इसका मतलब इसको लॉस हो गया, हानि हुई कितने रुपए की भाई, 2 रुपये की। सेलिंग प्राइस इसका सीपी कितना है भाई, 40, और गुना में कितना भाई, 100। तो 2 से कट गया 40 20 बार पर, 20 से 100 कट गया 5 बार पर। तो 5% का क्या हो गया, इसे लॉस हो गया। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 524 रुपये में एक जीन्स बेचने के बाद का लाभ। तो देखिए यहाँ पर ये विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य, ये इधर लॉस दे रखा होगा हमें और इधर क्या होगा भाई, प्रॉफिट। तो 524 रुपये में बेचने के बाद का लाभ, इसका मतलब ये वैल्यू इधर आ गई 524, और 452 रुपये में बेचने के बाद का नुकसान, तो इधर लॉस हो गया 452 रुपये का। ये दोनों समान है, मान के चलो जो ये हमें इधर हानि हुई है वो x रुपये की हुई है और इधर जो लाभ हुआ वो भी क्या हुआ x का। भाई ये तो कह रहा दोनों समान है,
अगर इधर भी ये x है तो इधर भी x है। तो कह रहा है कि CP बताओ। अब एक चीज़ बताओ मुझे, यहाँ से यहाँ तक की जो ये वैल्यू है ये x है और ये भी x है, तो जो टोटल फ्रैक्शन में जो वैल्यू बन गई वो कितनी बन गई भाई, 2x। और इनमें जो डिफरेंस है 452 में और 524 में वो कितने का है भाई, 4 में से 2 गए तो 2 और 52 में से 45 गए तो 7। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ गई कितनी भाई, 36। अब आपका जहाँ से मन करे वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो 452 में ये देखो माइनस की है वैल्यू, हानि है, तो हम अब इधर जाते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस। तो 452 में 36 ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, 488। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। या फिर आप इधर से भी जा सकते हो, जो ये प्रॉफिट है 524, हमें CP पे जाना तो आप इस लेफ़्ट साइड में जाएंगे तो माइनस होएगी वैल्यू। तो 424 में से जब हम 36 घटाएंगे तब भी हमें कितना मिलेगा, 488। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, दोनों तरफ से सेम ही आंसर आएगा। देखिए ये सेम ही टाइप आ गया। मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन पहले आप लोगों को इसी तरीके के क्वेश्चन कराए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करते थे कि हम क्या करते थे, इधर CP की वैल्यू मान लेते थे और इधर SP की वैल्यू मान लेते थे। अब CP कितना है भाई, 100। अब 150% का लाभ, इसका मतलब ज़्यादा हो गया 150%, तो ये 250 हो गई। अब कह रहा है लागत मूल्य में 25% की वृद्धि कर दे, मतलब हमें 25% और ऐड किया, इसका मतलब 125 हो गया ये वैल्यू। तो कह रहा है नया लाभ मार्जिन बताओ। अब सेलिंग प्राइस यही है हमारे पास, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ भाई, 125 रुपये का हुआ। और कितने पे हुआ, इसी 125 पर हुआ भाई। ये वाला जो 125 है ये तो 250 में से 125 गए तब बच गए। नीचे CP आता है, ये 125 और गुना में 100, 125 से 125 कट गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन की वैल्यूज़ लिख लेते हैं CP और इधर ये SP। ये CP अगर 100 है तो SP लाभ है तो 120 और ऐड हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी कितनी भाई, 220। अब क्वेश्चन भी कह रहा है यदि लागत मूल्य 10% और बढ़ा दें, मतलब 100 में 10% और एक्स्ट्रा हो गया तो 110, और विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये सेम, ये 220 रुपये। तो ये प्रॉफिट हुआ, हमें क्लियरली दिख रहा है 220 में से 110 है तो 110 रुपये का प्रॉफिट हुआ। CP कितना दे रखा है, 110, ये 110 आ गया और गुना में 100। तो यहाँ से भी सेम ही हमारे पास आंसर आया, प्रॉफिट हुआ कितने का भाई, 100% का। और यही हमारा क्या है, आंसर। तो सेशन को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।